नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टीन पैदा हुए तो सामान्य बच्चों की तुलना में उनका सिर असामान्य रूप से बड़ा था। उस जमाने में मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं था कि इस बड़े सिर का कारण जाना जा सके। बड़े होते ही आइंस्टीन के साथ परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि उन्हें असामान्य, शायद एबनॉर्मल बच्चा समझा जाने लगा। शायद तब उनके माँ बाप को इसका कारण आइंस्टीन का सिर बड़ा होना ही लगता होगा, पर बाद में पता चला कि उनका सिर इंसानों की प्रजाति में एक अजूबा सिर था। आइंस्टीन शर्मीले बच्चों में से थे। बहुत बड़ी उम्र तक वे बोलते भी नहीं थे। उनके माँ बाप उनके ना बोलने से बहुत परेशान थे। 4 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार बोलना सीखा, लेकिन तब भी बहुत साफ नहीं बोलते थे, आधा अधूरा बोलते थे और अक्सर चुप ही रहते। 9 साल की उम्र में से उन्होंने बोलना शुरू किया, जिसका किस्सा बड़ा दिलचस्प है। बात खाने के समय की है। डाइनिंग टेबल पर डिनर के लिए वे अपनी माँ और पिता के साथ बैठे थे। अचानक उन्होंने बोला, सूप बहुत गर्म है। उनके माँ बाप यह सुनकर खुश बाद में हुए, लेकिन पहले उनकी साफ आवाज पर चौंक गए। उन्होंने उनसे पूछा कि अब तक वे बोलते क्यों नहीं थे, तो आइंस्टीन का जवाब था, अब तक तो सब कुछ सही ही था। आइंस्टीन खुद भी मजाकिया थे और उनकी कई आदतें भी हंसाने वाली थी। वे मोजे नहीं पहनते थे क्योंकि उनके मोजों में छेद हो जाया करते थे। एक और कारण यह भी था कि उनका मानना था कि अगर एक से काम हो रहा है तो 2 पहनने की क्या ज़रूरत है। कई फॉर्मल डिनर पार्टीज़ में वे ऐसे ही बिना मोजे पहने चले जाते थे। एक बार ऑक्सफोर्ड में लेक्चर के लिए भी वे ऐसे ही चले गए, लेकिन स्टूडेंट्स का ध्यान उनके मोजों से ज़्यादा उनके बड़े बालों पर होता था। आइंस्टीन को बाल कटवाना बिल्कुल पसंद नहीं था और उनके लंबे बाल देखकर कोई भी इसका अंदाजा लगाया जा सकता था। इतने बड़े गणितज्ञ होकर भी वे खराब याददाश्त के इंसान माने जाते थे। नाम, तारीख और फोन नंबर उन्हें याद नहीं रहते थे। जानने वालों को यह सुनकर आश्चर्य हो जाता था। यह सभी जानते हैं कि स्कूल लाइफ में आइंस्टीन को बेवकूफ बच्चों में गिना जाता था। खासकर आइंस्टीन के टीचर उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह गणित और विज्ञान के अलावा हर विषय में फेल हो जाया करते थे। और तो और टीचर की डांट का भी उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। एक बार उनके गणित के प्रोफेसर ने उन्हें आलसी कुत्ता तक कह डाला। कहते हैं कि बचपन में वे गणित में भी कमजोर थे और टीचर ने उन्हें गणित पढ़ाने से मना कर दिया था। तब उनकी मां ने उन्हें घर पर पढ़ाना शुरू किया और उनमें गणित के लिए ऐसी रुचि जगी कि महान गणितज्ञ ही बन गए। आइंस्टीन के मरने के बाद पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस ने उनके परिवार की सहमति के बिना ही उनका दिमाग उनकी खोपड़ी से अलग निकाल लिया था। हॉस्पिटल के लाख मनाने के बावजूद इसे नहीं लौटाया और 20 सालों तक इसे ऐसे ही रखा। 20 सालों बाद आइंस्टीन के बेटे हैंस एल्बर्ट की अनुमति के बाद उन्होंने उस पर अध्ययन करना शुरू किया और जानकर हैरानी होगी कि लेकिन आइंस्टीन के दिमाग के 200 टुकड़े कर थॉमस ने उसे अलग अलग वैज्ञानिकों को भेजा था। उन्हें इसके लिए हॉस्पिटल से निकाल भी दिया गया था, लेकिन इसी अध्ययन में पता चला कि साधारण लोगों के दिमाग की तुलना में आइंस्टीन के दिमाग में एक असाधारण सेल संरचना थी। इसी कारण आइंस्टीन का दिमाग बहुत असाधारण सोचता था। आइंस्टीन की आंखें तक एक बाग में सुरक्षित रखी गई थी। आइंस्टीन को जिस चीज़ ने अमर बना दिया वह था उनका सापेक्षता सिद्धांत। उन्हें गति के स्वरूप का अध्ययन किया और कहा कि गति एक सापेक्ष अवस्था है। आइंस्टीन के मुताबिक ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थिर प्रमाण नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य पृथ्वी की निरपेक्ष गति या किसी प्रणाली का निश्चय कर सके। गति का अनुमान हमेशा किसी दूसरी वस्तु को संदर्भ बनाकर उसकी अपेक्षा स्थित परिवर्तन की मात्रा के आधार पर ही लगाया जा सकता है। 1907 में प्रतिपादित इनके इस सिद्धांत को सापेक्षता का विशेष सिद्धांत कहा जाने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी? अगर मेरे ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।